गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास सेकंड का चैप्टर है U3 का एक कहानी। लास्ट चैप्टर है आपका U3 का। पढ़ते हैं क्या है इसमें। एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में 6 दोस्त थे। वो सब के सब बेवकूफ़ थे, रोज़ कोई नादानी करते थे। वो हमेशा सोच समझ के बगैर काम करते थे, काम करके फिर पछताते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि नदी को तैरकर पार करेंगे। सब नदी में कूदे और तैरने लगे। दूसरे किनारे पर पहुंचकर खुश हुए। अचानक इनमें से एक को ख्याल आया। वो कहने लगा, मुझे लगता है हम में से कोई एक डूब गया है। उसने फौरन गिनना शुरू कर दिया और रोने लगे। वहाँ से एक आदमी का गुजरा हुआ। उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो। उन्होंने माजरा बयान किया। उस आदमी ने उनको गिन लिया। वो बराबर 6 थे। वो परेशान हुए, शर्मिंदा भी हुए, क्योंकि उनमें से हर एक सिर्फ दूसरों की गिनती करता था। अगर वो सोच समझकर गिन लेते तो शर्मिंदा नहीं होते। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा काम सोच समझकर करना चाहिए। अल्फाज मायने हैं नादान, नासमझ, बेवकूफ़, कम अकल, गुज़र होना, वहाँ से निकलना, माजरा, कहानी। सवालात हैं। पहला सवाल है, नादान दोस्तों की तादाद क्या थी? नादान दोस्तों की तादाद 6 थी। वो हर काम कैसे करते थे? वो सोच समझ के बगैर काम करते थे। एक दिन उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने फ़ैसला किया कि नदी को तैरकर पार करेंगे। वो क्यों रोने लगे? उनको लगा कि उनमें से कोई एक डूब गया है, तभी वो रोने लगे। वहाँ से कौन गुजरा? वहाँ से एक आदमी गुजरा। उसने उनसे क्या पूछा? उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? वो शर्मिंदा क्यों हुए? आदमी ने उनको गिन लिया। वो बराबर 6 थे, इसलिए वो शर्मिंदा हुए। अगर वो सोच समझकर गिनती करते तो क्या होता? अगर वो सोच समझकर गिनती करते तो शर्मिंदा ना होना पड़ता। इस कहानी से हमारे लिए क्या नसीहत है? इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है, हमेशा काम सोच समझकर करना चाहिए। जुमले हैं। गांव बहुत छोटा था। एक गांव में 6 दोस्त थे। वो सोच समझ कर काम नहीं करते थे। तैरना, वो तैरने लगे। वो किनारे पर पहुंच गए। अचानक उनको ख्याल आया। उनमें से एक डूब गया है। फौरन गिनना शुरू कर दिया। अल्फाज की जमा, किनारा, किनारे, नदी, नदियाँ। अल्फाज की ज़िद, बेवकूफ़, अक्लमंद, नादान, समझदार। फिर खाली जगह है। एक गांव में 6 दोस्त थे। सब के सब बेवकूफ़ थे, रोज़ कोई नादानी करते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि नदी को तैरकर पार करेंगे। दूसरे किनारे पर पहुंचकर खुश हुए। फिर उसके बाद आपने ये अल्फाज पढ़कर बताना है कि ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है या मोनस। नदी है मोनस, किनारा है मुज़क्कर। ये आपका चैप्टर था।